वाराणसी जिला कोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक छेड़छाड़, मारपीट और साथ ही लूट के आरोपी को छुड़ाने के लिए पहुंचे एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह समेत कई सपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल बीती रात वाजिदपुर गांव में एक परिवार के साथ में मारपीट, लूट और साथ ही छेड़छाड़ की गई थी, जिस पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज कोर्ट में पेश करने के लिए टीम ले गई और इसी दौरान कोर्ट पहुंचे एसपी नेताओं ने हंगामा किया। सीतापुर में डॉक्टर और मकान मालिक में मारपीट हो गई। किराए को लेकर हुई मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद में मकान मालिक ने एपेक्स अस्पताल गेट पर ताला डाल दिया, जिसके बाद में मरीज अस्पताल के अंदर बंद हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गेट का ताला खुलवाया। पूरा मामला लहरपुर कोतवाली इलाके का है। रामपुर में 6 दिन से लापता नाबालिग को बरामद कर लिया गया। परिजनों ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। नाबालिग के पिता ने 2 नामजद एक अज्ञात पर बहला फुसला कर ले जाने का और साथ ही बलात्कार करने का आरोप लगाया। पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को गाड़ी के साथ में गिरफ्तार कर लिया। सर, स्वार कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जहां एक युवती का अपहरण का आरोप लगाया गया है। क्या मामला? देखिए, थाना स्वार पर एक अवयस्क बालिका के अपहरण का अभियोग दर्ज हुआ था। अभियोग दर्ज किए जाने के पश्चात प्रभारी निरीक्षक स्वार की टीम द्वारा आज नाबालिग बच्ची को मय वाहन बरामद किया गया है। बालिका के बयान अंकित किए गए हैं, मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के उपरांत माननीय न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया जाए। विवेचना प्रचलित है। गाजियाबाद में यूट्यूबर के अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। पुलिस ने 24 घंटे में ही अगवा यूट्यूबर को मथुरा के जंगलों से बरामद कर लिया। इस अपहरण कांड के खुलासे में स्मार्ट वॉच का सबसे बड़ा रोल है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपहरण की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। गेमिंग एक्ट के जरिए कई लोग करोड़ों रुपए अपने गंवा चुके हैं, तो कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी है। लेकिन हालिया मामला गाजियाबाद का है, जहां तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए हारने के बाद युवक ने जीतने वाले युवक पे अपहरण की पूरी साजिश रचा ली। स्मार्ट सूचना से यूपी पुलिस का स्मार्ट वर्क। 2-2.5 घंटे तक तो मुझे मारते थे सर, उन्होंने कोई बात नहीं करी, बहुत मारा सर। मारते ही सर मेरे को फिर इन्होंने रास्ता रोका, बोला आज तेरे को मार देंगे, ये पिस्टल भी लगा रखी थी, आज तेरे को मार देंगे, तो 50 लाख रुपए घर से मंगवा। गेमिंग ऐप में लाखों हारा तो कर लिया किडनैप। गेमिंग ऐप चलाने वाले का कर लिया अपहरण। जो अपहरित है एप्पल वॉच लगाता है, जिसमें एक लोकेशन ट्रैकर का भी सिस्टम रहता है, उससे इसकी लोकेशन ट्रैक हुई। गाजियाबाद जिले की ये कहानी बेहद हैरान करने वाली है, जहां गुरुवार शाम को गेमिंग एप्लीकेशन चलाने वाले प्रवीण को बदमाशों ने अगवा कर लिया। पहले गाड़ी में टक्कर मारी और फिर मथुरा की ओर लेकर फरार हो गए। विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को तब हुई जब घर वालों ने प्रवीण के गायब होने की जानकारी दी। घर वाले परेशान थे कि प्रवीण का फोन भी स्विच ऑफ है और देर रात तक वो कहां है। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन ना तो फोन के जरिए लोकेशन मिल रही थी और ना ही कोई दूसरा सुराग। तभी पुलिस को प्रवीण की स्मार्ट वॉच के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, स्मार्ट वॉच के जरिए लोकेशन मिलते ही प्रवीण को मथुरा के पास सकुशल बरामद कर लिया गया। में जो लीड मिली है वो ये जो अपहरित है एप्पल वॉच लगाता है, जिसमें एक लोकेशन ट्रैकर का भी सिस्टम रहता है, उससे इसकी लोकेशन ट्रैक हुई, तो पाया गया कि ये मथुरा हाईवे पे जा रहा है और उसी आधार पे फिर पुलिस को सूचना करके इसको ट्रैक किया गया और इस तरह से इनको पकड़ा गया है।
पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राहुल और मनीष नाम के 2 दोस्तों ने ही प्रवीण का अपहरण किया था। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि आरोपी राहुल गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए हार गया था। इस एप्लीकेशन के बारे में दूसरे आरोपी मनीष ने ही राहुल को बताया था। धीरे धीरे जब राहुल रकम हारता गया तो उसे शक हुआ। मनीष से उसने पूछा तो एप्लीकेशन चलाने वाले प्रवीण के बारे में उसने जानकारी दी। बस फिर क्या था, रच डाली उसके अपहरण की साजिश। जो ये अपहृत था पहले तिरंगा गेमिंग ऐप के माध्यम से लॉटरी और सट्टे आदि का गेम कराता था, जिससे इसने काफ़ी पैसा पैदा किया। और उसमें एक राहुल गुप्ता नामक शख्स है जो दिल्ली का रहने वाला है, उसने उसमें काफ़ी पैसा लगा दिया, करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया। तो जब पैसा उसका डूब गया तो उसने अपने मित्रों के साथ प्लान किया कि इसको जो है इससे पैसा वसूल करेंगे, इसीलिए इसको अपने गाड़ी में अपहरण करके ले गए थे। आज के स्मार्ट जमाने में जल्द पैसे कमाने की चाहत में राहुल न सिर्फ अपनी कमाई से हाथ धो बैठा, बल्कि अब अपने दोस्त के साथ सलाखों के पीछे होगा। हालांकि गेमिंग ऐप बनाने वाले प्रवीण को लेकर भी जांच जरूरी है। बहरहाल स्मार्ट वॉच के जरिए किडनैपिंग के इस खुलासे की चर्चा सुर्खियों में है। अपहरण के इस खुलासे में सबसे ज्यादा जो कारगर चीज साबित हुई वो थी प्रवीण की रिस्ट वॉच, जिसे स्मार्ट वॉच भी कहा जाता है। क्योंकि स्मार्ट वॉच लगातार प्रवीण की चल रही थी, जिसको ट्रैक करने के बाद ये पता लगा कि प्रवीण की करंट जो लोकेशन है वो मथुरा में आ रही है। गाजियाबाद पुलिस ने मथुरा पुलिस से संपर्क साधा और वहां प्रवीण को सकुशल बरामद कर लिया गया, जबकि जो अपहर्ता थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। नोएडा की ये खबर हर मां बाप को सावधान करने वाली है। साथ ही फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले स्कूलों पर सवालिया निशान भी है, क्योंकि स्कूल से छुट्टी के बाद में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल में पढ़ने गए 2 छात्र लापता हो गए, लेकिन स्कूल प्रबंधन को पता तक नहीं चला और घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिपोर्ट देखते हैं। माँ की आंखों से नहीं थम रहे आंसू। फिर जब सारे बच्चे क्लास ही खाली होने लग गई तब मुझे हो गया कि मेरा बेटा कहाँ गया। मैंने बोला मैम मेरा बच्चा ढूंढो कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। लैट्रिन में बाथरूम में किसी बच्चे ने तो बंद नहीं कर दिया। उत्तराखंड पब्लिक स्कूल से 2 छात्र गायब। टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के बाद नहीं लौटे घर। कहीं उसको चक्कर आकर तो नहीं आ गया, कमजोर है। नोएडा का ये वही उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है जहां से 2 छात्रों के गुम हो जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 8वीं कक्षा के छात्र नैतिक ध्यानी और आर्यन गुरुवार को स्कूल पहुंचे। दोनों ने शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उसके बाद दोनों गेट नंबर 2 से निकल गए, लेकिन घर नहीं पहुंचे। रोजाना की तरह उस दिन भी मां की आंखें लगातार गेट पर टिकी रही। जब दोनों बच्चे आने में देरी करने लगे तो मां का दिल बैठने लगा। उसने बोला मैं देख के आती हूँ। वो ऊपर देख के आया, उसने बोला है तो सही, वहाँ थोड़ा बच्चे फोटो शूट कर रहे हैं। मैं थोड़ा फिर शांत हो गई, मैंने बोला क्या बताऊंगे। फिर जब सारे बच्चे क्लास ही खाली होने लग गई तब मुझे हो गया कि मेरा बेटा कहाँ गया। मैंने बोला मैम मेरा बच्चा ढूंढो कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। लैट्रिन में बाथरूम में किसी बच्चे ने तो बंद नहीं कर दिया। कहीं उसको चक्कर आकर तो नहीं आ गया, कमजोर है। तब मैडमों ने तब खोज करी तब। और जब दोनों छात्र देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश की। बाद में पुलिस को लापता होने की सूचना दी, जिससे हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन को भी जानकारी दी गई। घटना के बाद गुरुवार की सुबह दोनों छात्रों के परिजन और जानकार सेक्टर 58 थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस भी मामले में एक्टिव हो गई। घटना के बाद से बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने छात्रों को ढूंढने के लिए 4 टीमों का गठन भी किया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। टीमें उनकी तलाशी के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए लगाई गई। जो प्रारंभिक जांच पड़ताल हुई, अब तक सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। उनसे ज्ञात हुआ है कि कल की घटना है। कल जब स्कूल छूटा है तो इनके गार्जियन बच्चों को लेने के लिए स्कूल के गेट पर खड़े हुए थे और ये दोनों बच्चे एक साथ, चूँकि पहले परिचित भी हैं, साथी हैं कि
क्लास के हैं, तो दोनों मेन गेट से ना आकर पीछे का स्कूल का एक गेट है जहाँ से निकले हैं। सीसीटीवी कैमरे में वो दोनों एक साथ ही स्वतः बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। हमारी टीमें आगे की सीसीटीवी कैमरे और अन्य स्थानों की तलाश कर रही हैं। परिजनों का कहना है कि बच्चे घर से कहीं आते जाते तक नहीं थे। दिल की तसल्ली के लिए मां ने हर किसी से पूछताछ की। दोनों छात्रों के सहपाठियों से भी जानकारी ली, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बता सका। उनको गेट से अंदर करके जाती हूँ, मैं बाहर नहीं करती हूँ। वहाँ पे गार्ड रहते हैं, मैं जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक मैं वहाँ से हिलती नहीं हूँ। स्कूटी खड़ी वहीं पे रहती है, मैं स्कूटी में आती हूँ उनको छोड़ने लेने भी। स्कूल में आई मैं अंदर, लड़की तो यहीं पे थी, मैं अंदर आई, मुझे उसके बच्चे निकलते देखे पर वो नहीं देखा। मैंने जब सारे बच्चे निकल गए, मैम बोला मैम नैतिक कहाँ है, और बच्चे तो निकल गए, नैतिक नहीं आया। मैडम ने बोला आ रहा होगा, आज टीचर डे है, क्या पता फोटो खिंचा रहेंगे ऊपर। तो मैं थोड़ा देर शांत हो गई, खड़ी हो गई वहाँ पे। फिलहाल पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। एक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि छुट्टी के बाद दोनों गेट नंबर 2 से निकलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे कहां गए नहीं पता चल पा रहा है। पुलिस ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है, जिसमें बच्चों की फोटो और जानकारी साझा की गई है, जिसमें गुमशुदा की तलाश के साथ फोटो, मोबाइल नंबर, छात्र की जानकारी शेयर की गई है। बहरहाल ये खबर हर माँ बाप को सावधान करने वाली है, जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। साथ ही मोटी रकम लेने वाले स्कूलों पर भी सवालिया निशान खड़े करने वाली है, जहां बच्चों की सुरक्षा के नाम पर इस तरह की हीला हवाली की जाती है। परिवार बेहद परेशान है और रो रो कर उसका बुरा हाल है। आपको बता दें, इसी स्कूल के अंदर जो है परिवार के जो माता है वो मौजूद हैं और दोनों के पिता जो है वो पुलिस के साथ निकले हुए हैं बच्चे की तलाश के लिए। आसपास के नज़दीकी मॉल, इसके अलावा जो मॉल है, पार्क्स है, वहां पर बच्चों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 4 टीमों का गठन किया है। पुलिस की तरफ से आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब स्कूल मैनेजमेंट से पेरेंट्स सवाल पूछ रहे हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। नोएडा की सबसे बड़ी चोरी का सस्पेंस आज भी बना हुआ है। अगस्त 2020 में नोएडा की सिल्वर सिटी 2 सोसाइटी के फ्लैट नंबर 301 से 36 किलो सोना और साथ ही 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश चोरी हुआ था। जून 2021 में 6 चोरों को पकड़ा गया, जिनसे 13 किलो सोना और साथ ही 57 लाख कैश बरामद कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक इतनी बड़ी रकम का दावेदार कौन है, पुलिस इसका जवाब खोज नहीं पाई है। इतनी बड़ी चोरी की ना कोई शिकायत हुई और ना ही कोई दावेदार है। रिपोर्ट देखिए। नोएडा में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी का मामला 36 किलो सोना और 6 करोड़ से अधिक के कैश का है। पुलिस ने इस केस में 13 किलो सोना और 57 लाख कैश भी बरामद कर लिया है, लेकिन इसका मालिक कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। अगस्त 2020, तारीख तो याद होगी, तारीख याद भी होनी चाहिए। दरअसल में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी ग्रेटर नोएडा के सिल्वर सिटी 2 में दी गई अंजाम, और इस समय हम ठीक उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें, अगस्त 2020 में ये चोरी हुई थी, जिसमें करीब 36 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए कैश चोरी हुआ था। और अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। पुलिस ने जांच के लिए आयकर विभाग और ईडी को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी भी पुलिस उलझी है कि सोने और कैश का मालिक कौन है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। सिल्वर सिटी 2 सोसाइटी के फ्लैट नंबर 301 से 36 किलो सोना और 6 करोड़ कैश 10 महीने पहले चोरी हुआ था। पुलिस ने 11 जून 2021 को 6 आरोपियों को पकड़ा था। चोरी करने वाले आरोपी तो जेल जा चुके हैं, लेकिन माल किसका चोरी हुआ इसका सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस टीम अभी भी जांच में जुटी हुई है। वहीं ईडी और इनकम टैक्स की टीमें भी इस मामले की जांच कर रही है। जिस फ्लैट से चोरी हुई उसमें रहने वाला किराएदार भी पुलिस के बुलावे पर सामने नहीं आ रहा है। सोने की इतनी बड़ी रकम को नोएडा पुलिस ने ट्रेजरी में जमा करा दिया है। नोएडा पुलिस ने 11 जून 2021 को चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
इन आरोपियों का कहना था कि उन्होंने सिल्वर सिटी 2 सोसाइटी के 301 नंबर फ्लैट में चोरी की थी। इस चोरी में 10 आरोपी शामिल थे। अभी तक इन चोरों से पुलिस ने 13 किलो सोना और 57 लाख कैश बरामद किया है। चोरी का यह पहला ऐसा केस होगा जिसमें अभी तक किसी ने केस दर्ज नहीं कराया। महीने बाद इसमें चोर पकड़े गए थे, जिसमें पुलिस ने रिकवरी दिखाई थी करीब 13 किलो सोने की और साथ ही 57 लाख रुपए की। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो लगातार सवाल उठता रहा है, आखिर ये सोना किसका था। फिलहाल इसमें नोएडा पुलिस की तरफ से ईडी और आयकर विभाग को भी पत्र लिखे गए थे, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यही है कि जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें भी ये जिक्र नहीं है आखिर ये सोना और ये कैश किसका है। मामले के खुलासे के बाद नोएडा पुलिस ने इनकम टैक्स और ईडी को पत्र लिखा, लेकिन इन दोनों ही विभागों ने इस मामले के जांच में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं नोएडा पुलिस भी इन 5 सवालों के जवाब नहीं खोज पाई है। पहला सवाल, फ्लैट से कुल कितना माल चुराया गया और वो किसका था। सवाल नंबर 2, बदमाशों ने चोरी की घटना को कैसे अंजाम दिया। सवाल नंबर 3, चोरी करने के लिए फ्लैट की चाबी कहां से मिली। सवाल नंबर 4, अगस्त 2020 की यह घटना जून 2021 तक कैसे दबी रही। सवाल नंबर 5, राम मूर्ति और किसले पांडे पुलिस के बीच क्यों नहीं आए। इस मामले में गिरफ्तार चोरों की अब जमानत भी हो चुकी है। पुलिस का कहना था कि सोना और पैसा किसका है और इसका मालिक कौन है ये उन्हें भी नहीं पता। इसकी सच्चाई जानने के लिए राम मूर्ति पांडे और उनके बेटे किसले पांडे को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फ्लैट को किराए पर ले रखा था और उन्होंने इस सामान को अपना मानने से साफ इनकार कर दिया था। चोरी का ये केस जितना दिलचस्प है उतना ही चोरों का पकड़ा जाना। सिल्वर सोसाइटी के फ्लैट में जिन बदमाशों ने चोरी की उनके बीच माल के बंटवारे को लेकर मारपीट हो गई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पूछताछ की गई, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था और 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और वो सभी लोग फिलहाल इस समय बेल पर बाहर है। लिहाजा सवाल जस का तस बना हुआ है, आखिर इतनी बड़ी चोरी के पीछे का मकसद और साथ ही ये सामान, ये माल किसका था। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। प्रयागराज में अगले साल जनवरी में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और उससे पहले लखनऊ में कवि कुंभ का भी आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इसमें शामिल हुए। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश और प्रदेश के 340 कवि और कवित्री शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के जरिए लोगों को महाकुंभ की जानकारी भी दी जा रही है। कवि कुंभ कार्यक्रम को प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आगाज माना जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश को और उत्तर प्रदेश को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा परम वैभव की ओर पहुंचाने का काम एक दूसरे लक्ष्य के साथ। हमारा लक्ष्य हम 2045 तक भारत को विकसित भारत बनाए। हमारा लक्ष्य कि हम एक बार भारत को अपने विश्व गुरु बनाए। हमारा लक्ष्य है कि दुनिया की महाशक्ति भारत बने। हमारा लक्ष्य है कि सामरिक और आर्थिक रूप से भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो। नाम के मस्तानों की टोली बातें करती है। आपके सत्ता में होने से जो बदलाव दिखाई दिया है, लोग मुझे बहुत सारे आक्षेप लगाते हैं, एक पक्ष की बात करते हैं और ऐसे ऐसे आक्षेप जिन्हें मैं आज माइक से नहीं कह सकती, बस आप लोग सब जानते हैं। लेकिन उन आक्षेप के पीछे सत्य ये है कि हम केवल सत्य बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति करते हैं, देश की बात करते हैं। अब वो यदि आपकी विचारधारा से मिल जाती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको चुनकर के यहाँ लेकर के आते हैं। सब कहते हैं कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है और शौर्य से भाले चमक रहे हैं, रोली बातें करती है। हर बम से हर बम की बोली बातें करती है।
और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।